छात्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं में सम्मिलित काव्य में के अंतर्गत एक अध्याय है जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। शीर्षक पढ़ने पर आपके मन में एक प्रश्न होगा। पहले लिखा गया है राम लक्ष्मण, फिर लिखा परशुराम संवाद। इसका सीधा सा अर्थ है पहले परशुराम और राम का संवाद थोड़ी देर के लिए होता है, बाद में लक्ष्मण और परशुराम का संवाद निरंतर जारी रहता है। तो चलिए देखते हैं इस प्रसंग को। अध्याय शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको बता दें। यह उस समय का वर्णन है जब सीता स्वयंवर हो रहा है। सीता स्वयंवर की एक शर्त थी कि वहाँ पर जो रखा हुआ शिव धनुष था उस पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं, पराजित हो जाते हैं और अंत में राम इस कार्य का साध्य करते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाने में धनुष टूट जाता है, जिसकी टंकार इतनी भयंकर होती है कि महेंद्रगिरी पर तपस्या कर रहे भगवान परशुराम स्वयं उस टंकार को सुनते हैं और राजा जनक के दरबार में आते हुए बड़े गुस्से में आते हैं और वो बातें कह रहे हैं। वहीं से इसका प्रारंभ होता है। चलिए पहला देखते हैं। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहै किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करि करिय लराई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। यह धनु ही बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न अस ऋषि कीन्ह गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृग कुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न सम्हार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। अर्थ देखेंगे। यह है कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि है। तो उत्तर होगा भक्ति काल की राम भक्ति धारा के कवि हैं। दूसरा प्रश्न पूछता है इसकी भाषा क्या है। तो उत्तर होगा इसकी भाषा है अवधी। अवधी भाषा अवध क्षेत्र अयोध्या फैजाबाद जौनपुर के आसपास बोली जाती है। तो चलिए अर्थ देखते हैं। नाथ संबोधन भंजनिहारा। नाथ संबोधन किया है राम ने, नाथ शब्द से संबोधित किया परशुराम को। संबोधन शिव का धनुष। भंजनिहारा का अर्थ है तोड़ने वाला। राम कहते हे नाथ, शिव के धनुष को भंजन करने वाला अर्थात तोड़ने वाला। हुई है होगा, क्यों मतलब कोई। एक का अर्थ है एक, दास का अर्थ है सेवक, तुम्हारा का अर्थ है तुम्हारा। राम कहते हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका सेवक ही होगा। आयुष का, आयुष का अर्थ है आदेश। कहा मतलब कहिए। किन मोही मेरे लिए क्या है। कहते मेरे लिए क्या आदेश है कहिए। सुन रिसा, यह सुनते ही क्रोध में। बोले बोलते हैं। मुनि, मुनि को ही मतलब क्रोध में। यह सुनते ही गुस्से में मुनि बहुत क्रोध के साथ बोलते हैं। मुनि जब हम कहते हैं तो आप परशुराम से समझिएगा। वो क्या कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई। कहते हैं सेवक, जो सेवक होता है कौन होता है, जो करे सेवकाई, जो सेवा करने का काम करता है।
अरि करनी कर करी लड़ाई, अरि करनी शत्रुता करके, लड़ाई हो तो लड़ाई, वह शत्रुता बढ़ा करके लड़ाई नहीं करता। राम को चेतावनी देते परशुराम कह रहे हैं, सुनो राम यही शिव धनुष तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो कैसा है बता रहे हैं, सहस्र बाहु समस्वरूप मोरा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। इसमें बात एक प्रसंग आया है, सहस्र बाहु कौन था। सहस्र बाहु के बारे में इसी एनसीईआरटी में लिखा गया है, आप उसको पूरे पढ़ सकते हैं। कैसे सहस्र बाहु की भुजाओं को परशुराम ने अपने फरसे से काट के छिन्न भिन्न कर दिया था। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो वह बिलगाव अलग हो जाए, बिहाय समाजा पूरे समाज से, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है इस पूरे राज समाज से अलग हो जाए। न तो मारे जाइए सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुन मुनि वचन लखन मुस्कारे, यह सुन करके जो लक्ष्मण होते हैं, मुनि के ऐसे वचन को सुन करके मुस्कुराने लगते हैं। बोले परस धरे अवमाने, बोले बोलते हैं परस फरसा, धरे मतलब धरे, अवमाने तो अपमान। कहते आप ये जो फरसा रखे अपने ऊपर इसका भी अपमान कर रहे हैं। बहुत धनुष तोरी लड़काई, हमने बहुत सारी धनुष को अपने लड़कों में तोड़ा है। कबहू न श्री स्किन को सही ली, कभी भी आपके द्वारा ऐसा क्रोध ऋष नहीं की गई। यही धनु पर ममता के हेतु, यही धनु मतलब इस धनुष पर ममता स्नेह प्रेम के हेतु किस लिए। कहते हैं लक्ष्मण, हे नाथ इस धनुष पर इतनी ममता और स्नेह आपका क्यों है। सुन ऋषाय कह भृकुल केतु, सुन करके ऋषाय क्रोध कहते हैं भृकुल केतु। परशुराम क्रोध में कहते हैं, रे बालक काल बस, हे बालक तुम काल के बस में होकर के बोलत तो नहीं संभाल, बोलते समय अपने आप को संभाल नहीं रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरार्धन, इस धनुष को जो तोड़ने वाला है वो किसके समान है, त्रिपुरार धनु भगवान, वह तीनों लोगों मेरा शत्रु है। विदित सकल संसार, विदित जानता है सकल संसार, पूरा संसार, ये पूरा संसार इस बात को अच्छी तरीके से जानता है।